आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करता था। बड़ा श्रेष्ठ आचरण था उसका। धुंधली तत्प्रियास्म था उसकी पत्नी, बड़ी दुष्ट थी। लेकिन वो संत थे, जीवन व्यतीत हो रहा था, अवस्था ज्यादा हो गई, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन बड़े उदास बैठे हैं सरोवर के निकट, तो थोड़ी ही देर में कोई सन्यासी महात्मा पहुंच गए। कारण पूछ लिया, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज कोई पुत्र नहीं है, अपुत्र से गतिर नास्ति। शास्त्र ने कह दिया पुत्र के बिना गति नहीं। क्या करूं? मरने की सोच रहा हूं, पर आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मर भी नहीं पा रहा हूं, आप कृपा करें मुझे। बोले क्यों पुत्र का मोह करते हो भैया? संसार की गति बड़ी विचित्र है, और इस संसार में आकर जिसने पुत्र मोह में फंसकर अपना जीवन व्यतीत किया, वो नरक की ओर गामी हो जाता है। हमने तो तेरा भाग्य पढ़ लिया, 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं होगा, क्यों परेशान होते हो? उसने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मुझ पर कृपा करिए, अन्यथा यहीं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने सोचा अभी ये पुत्र मोह में बहुत फंसा हुआ है, एक फल दे दिया, बोले जाओ पत्नी को खिलाना, परिणाम मिलेगा। पत्नी को सारी घटना बताई, फल दिया। पत्नी बड़ी दुष्ट थी, उसने फल के प्रभाव को जाना नहीं, फल खिला दिया गाय को। बहन से योजना करके बहन का ही पुत्र लेकर के अपने पुत्र के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया, मेरा पुत्र है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, चलो पुत्र तो है। ब्राह्मणों से कहा इसका नाम रखिए, कोई बढ़िया सा कोई नाम रख दीजिए महाराज, आत्मदेव नाम है, मेरे ही अनुरूप कोई नाम रख दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा हमें तो 2 ही नाम भाते हैं, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, 2 ही नाम अच्छे लगते हैं। अब आपकी जो इच्छा हो, राम रख लीजिए, कृष्ण रख लीजिए। बोले महाराज राम अच्छा है, राम से बढ़िया चरित्र संसार में किसका हो सकता है, मैं अपने बेटे का नाम राम ही रखूंगा। उसकी पत्नी ने रोक दिया, नहीं राम ओम नहीं होगा, कोई नया नाम रखेंगे। ठीक है, ढूंढ ढांड लो कौन सा नाम है। पत्नी ने बहुत ढूंढ ढांड के आखिर एक बड़ा सुंदर नाम सेलेक्ट किया, अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, नाम मात्रा पर। इतना बढ़िया नाम कि आज तक दोबारा किसी माँ ने नहीं रिपीट किया, कोई माँ नहीं रखती दोबारा। कितने बढ़िया नाम है, इतने नए फैशन के थे कि एक बार में ही ओल्ड हो गए। रावण बस लेटेस्ट निकला और तुरंत ओल्ड हो गया, दोबारा किसी ने नहीं रखा। कंस एक बार निकला, दोबारा किसी ने अपने बेटे का नाम नहीं रखा। राम कितना बढ़िया नाम है। करोड़ों वर्ष पहले राम का प्रागट्य हुआ, और आज भी लोग अपने संतान का नाम राम रख करके प्रसन्न हो जाते हैं। कितना बढ़िया है। खैर धुंधकारी नाम हुआ। 3 महीने बाद उस फल का प्रभाव भी गाय के गर्भ से प्रकट हुआ, एक मनुष्य का बालक जन्म लेता है। बड़ा सुंदर बालक था, गोद में उठाया आत्मदेव ने, गोकर्ण है नाम चाकरो, गोकर्ण नाम रखा। दोनों बालक संस्कार से बड़े हुए। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी वहां खला। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हुए, ये धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। इसके दोष देख करके, इसके दुर्गुण देख करके आत्मदेव दुखी होकर अपने पुत्र के पास, गोकर्ण के पास जाकर कहते हैं पुत्र अब संसार से ग्लानि हो रही है, क्या करूं मैं, छोड़ दूं? बोले पिताजी बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये सारे खलु संसार दुख रूपी विमोह का, ये तो असार है संसार। और इस संसार में 2 वस्तुओं से जिसने भी मोह कर लिया कष्ट ही भोगना पड़ेगा। पुत्रम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। या तो पुत्र का मोह और या धन का मोह, बस यही 2 हैं संसार में दुख के कारण। पुत्र से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन पुत्र से जिसको मोह हो गया वो तो दुखी होगा ही। धन से प्रेम कर लीजिए ठीक है, लेकिन धन से यदि मोह कर लिया
तो दुख तो होगा ही। यही दो कारण हैं। पिताजी ये संसार असार है, आप भक्ति को धारण करिए, वैराग्य को लीजिए, भगवान की कथा से प्रेम करिए, प्रभु कथा के रसिक बन करके प्रभु का ध्यान करिए, मोह आसक्ति का परित्याग कर दीजिए। पिता ने घर छोड़ दिया, एकांत में जाकर साधना करते, इसी भागवत कथा का पारायण करते परम पद को प्राप्त हुए। धुंधकारी पिता के जाने के बाद अपनी मां से धन वन मांगने लगा, प्रताड़ित करने लगा। उसने सोचा कहीं ये मुझे मारे पीटे ना, मर ही जाऊं, कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण ने घर छोड़ दिया, चले गए तीर्थ यात्रा में। ये स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, उन्हीं का भरण पोषण किया। धन संपत्ति बहुत सारी इकट्ठी हो गई चोरी करके। उन स्त्रियों ने इसको ही एक दिन खंबे में बांध करके बहुत मारा, जलते हुए अंगार मुंह में छोड़े, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन महान प्रेत बभूवाद, प्रेत बन गया। मुक्ति कहां होती है, ऐसे कर्म थे उसके। गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध पिंडदान किया, वापस लौटे घर, पर यह मुक्त हुआ नहीं था, अलग अलग रूप में दिखाई देने लगा, कभी भेड़, कभी हाथी, कभी पुरुष बने। समझ गए दुर्गतिक है। ब्राह्मणों से उपाय पूछा मुक्ति का, कहा महाराज गया जी में श्राद्ध करने के बाद अब क्या मुक्ति का उपाय है। सूर्य भगवान से पूछा कि गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति ना हो, ऐसे जीव के उद्धार के लिए क्या करना उचित है। सूर्य भगवान ने स्पष्ट कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अब तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा करो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, यही मोक्षदायिनी है। गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया, सब कथा सुनने आए, देवता भी पहुंचे, धुंधकारी को भी मंत्रों से बुलाया गया, वो भी आ गया। बैठने को कहीं जगह मिली नहीं, क्योंकि वायु का रूप था वो। एक खोखला बांस गड़ा हुआ था 7 गांठों का, उसी की पहली गांठ में बैठ गया। सुबह से शाम तक कथा सुनी। शाम को जब कथा विश्राम हुआ, लोगों ने देखा आश्चर्य, पहली गांठ अपने आप फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, क्रमशः एक एक गांठ फटती गई। 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और दिव्य रूप झरो दात तुलसी दाम मंडितः कांची गलावर चलोलसन मुकुट कुंडला, दिव्य रूप धारण किए प्रकट हुए धुंधकारी। अद्भुत रूप है। कहा भैया ये तो अद्भुत कथा है, इसने प्रेत पीड़ा को भी शांत कर दिया। इस भागवत कथा को मैं प्रणाम करता हूं। जो धुंधकारी जैसे पापी को भी मोक्ष दे दे, उससे बड़ी महिमा संसार में और किस साधन की होगी। ये भागवत तो इस महिमा को लेकर के जगत में प्रकट हुआ है कि प्रेत योनि से भी मुक्ति देने का सामर्थ्य रखती है ये कथा। विमान आ गया, बैठ गए। पार्षदों से पूछा गोकर्ण जी ने, प्रभु कथा इतने सारे लोगों ने सुनी, विमान केवल एक ही भेजा प्रभु ने, बाकियों का क्या होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, बाकियों ने कथा सुनी कहां। ये प्रभु का भेद नहीं है, सुनने वालों का भेद है। जो जैसा सुना वैसा उसको वैसा फल मिला। ये कथा 3 चरणों में पूर्ण होती है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कथा का पूरा लाभ लेना है तो 3 चरणों में कथा सुनिएगा, तब कथा का पूर्ण आनंद मिलेगा। श्रवण, श्रवण कैसे करना आपको बताया था, सावधानतया शृणु। कथा सुनिएगा तो सावधानी से सुनिएगा, पहली शर्त ये। पर केवल इतने में ही काम पूरा नहीं हुआ। सुनने के बाद जब ये कथा पूरी हो जाए, यहां से घर जाइए, तो घर जाकर के 5-10 मिनट बैठ करके एकांत में इस कथा का मनन करिए। आज क्या क्या सुनाया गया है उसके बारे में कुछ सोचिए, मनन करिएगा कि महाराज जी ने केवल कहानी ही सुनाई है या उसके पीछे कुछ तथ्य भी बताया है, उसके पीछे कुछ सार भी बताया, उसके पीछे कुछ ऐसी बात भी बताई है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, या केवल हमने धुंधकारी ही सुना है और कुछ नहीं सुना। धुंधकारी के पीछे जो बातें बताई वो आपने सुनी होंगी कि नहीं, इस पर मनन करिए।
उसके बाद उनमें से कुछ बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करिए। एक चित्तौड़ के राजा थे, वहीं उनके राज्य में कोई कथा हुई। बड़े कथा के मर्मज्ञ कोई विशिष्ट संत आए कथा सुनाने के लिए। वो राजा भी पहुंचा कथा सुनने, मान सम्मान के साथ उसको कथा में सबसे आगे बिठाया गया। कथा प्रारंभ हुई, महाराज जी ने 10 मिनट कथा सुनाई और 10 मिनट कथा पूरी होते ही वो राजा साहब कथा से उठकर चले गए। हो गया, लोगों ने सोचा कुछ जरूरी काम होगा। 2 दिन नहीं आए वो, 2 दिन बाद फिर कथा में आए, फिर सबसे आगे बिठाया गया। 10 मिनट कथा सुनी, फिर उठ के चले गए। फिर कोई जरूरी काम आ गया होगा। 2 दिन नहीं आए, 2 दिन बाद फिर कथा में आए। 10 मिनट कथा सुनी और कथा से उठकर जाने लगे। अब महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। ये 2 दिन बाद लौटते हैं, 5 मिनट कथा सुनते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। तो क्या इन्हें कथा अच्छी नहीं लगती? क्योंकि वक्ताओं को भी गौरव होता है, कोई सभ्रांत विशिष्ट व्यक्ति कथा में आकर के बैठे तो वक्ताओं को भी आनंद आता है। तो उन्होंने ऊपर बुलाया उनको मंच पर, आदर सत्कार किया। फिर पूछा, महाराज क्या आपको कथा नहीं अच्छी लगती? उन्होंने कहा, नहीं कथा तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो आता हूं कथा में। बोले, महाराज कहाँ आते हो? 10 मिनट के लिए आते हो, फिर चले जाते हो, फिर 2 दिन गायब रहते हो, 2 दिन बाद फिर आते हो, और फिर 10 मिनट सुन के फिर चले जाते हो, तो कथा कैसे अच्छी लगती है? उन्होंने कहा, मेरा नियम है, मैं 10 मिनट जो भी कथा सुनता हूं बड़े एकाग्र भाव से सुनता हूं। सुनने के बाद उसी सुनी हुई कथा को हृदय में रखकर चला जाता हूं। फिर 2 दिन तक उसका मनन और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं। जब वो बात मेरे चरित्र में आ जाती है, फिर मैं अगली बात सुनने के लिए आता हूं। 1000 बात सुनकर के फायदा क्या? जब 1000 में से आधी बात भी जीवन में नहीं उतारनी, तो उस कथा को सुनने का क्या फायदा? कथा तो जो हम सुन रहे हैं, उस कथा में से कुछ बातें रोज मनन करके अपने जीवन के लिए जो उपयोगी हैं, उनको सेलेक्ट करके रख लीजिए और जीवन में उतारने की धीरे धीरे कोशिश करिए, तब कथा का आनंद आता है। धुंधकारी चले गए, दूसरी बार फिर कथा हुई, सबने मनन निधिध्यासन किया। 7वें दिन सबके लिए विमान आ गया। गोकर्ण के साथ पूरे नगरवासी आज विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले। ये मुक्ति को प्रदान करने वाली कथा, भक्ति और मुक्ति प्रदान करने की महिमा आपको ये 2 कथाओं के माध्यम से सुनाया है। एक अध्याय में कथा की विधि है, बहुत सामान्य विधि है। 7 दिन जब कथा सुनने का मन में भाव आए, मुहूर्त बनवाइए। तिथि निश्चित होने के बाद सबसे पहले सबको सूचना कार्ड वार्ड भेजिए, रिश्तेदारी में, परिचय वालों में। फिर कथा की व्यवस्था बढ़िया, व्यासपीठ सजाइए, संतों के बैठने की उचित व्यवस्था, ब्राह्मणों के बैठने की व्यवस्था, स्त्री पुरुषों के बैठने की व्यवस्थाएं हो जाएं। इन व्यवस्थाओं के बाद देवताओं के पूजन की विधिवत व्यवस्था हो, जहां सारे देवताओं का आवाहन करके प्रतिदिन पूजन करके उनसे निवेदन किया जाए कि प्रभु आप भी इस कथा में सम्मिलित होकर के इस कथा का लाभ उठाएं। नियम है 7 दिन तक वक्ता और श्रोताओं के लिए कि बाल इत्यादि न बनवाएं, नाखून न काटें। यजमान के लिए विशिष्ट नियम होते हैं, पत्तल में भोजन करें, जमीन में सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, व्रत रह करके कथा सुने। यदि संभव है तो 7 दिन व्रत रहकर कथा सुननी चाहिए, बिना कुछ खाए पिए, उपोष रह करके 7 दिन तक कथा सुनने का नियम है। आप लोग तो बिल्कुल साइलेंट हो गए, घबरा गए। अभी आगे बता रहे हैं और उपाय हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। व्रत रह के कथा नहीं सुन सकते तो फिर एक आहार लेके कथा सुनी जा सकती है। एक आहार माने 24 घंटे में एक बार एक ही वस्तु खाना, एक सेब खाएंगे बस 24 घंटे, और कुछ नहीं। एक गिलास दूध पिएंगे और कुछ नहीं। एक आहार लेकर कथा सुनी जा सकती है।
इसमें भी काम ना चले तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, फलाहार लेके कथा सुन सकते हैं। थोड़ा फलाहार सुबह, थोड़ा शाम, ऐसे भी कथा हो सकती है। इसमें भी आपको समस्या है तो एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें, ऐसे भी कथा हो सकती है। ये भी बात नहीं जमती तो दोनों टाइम भोजन करके कथा सुन सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा आपके काम की बात है। और इसमें भी काम न चले तो चारों टाइम खा के भी कथा सुनी जा सकती है। ये आपके ज्यादा काम की बात है। चारों टाइम खाइए, सुबह नाश्ता करिए, दोपहर को 12 बजे भर पेट भोजन लीजिए, 3 बजे जब कथा शुरू होने वाली हो तो चाय बिस्किट लेके आइए, फिर कथा के बाद तो तैयार मिलेगा ही भोजन। चारों प्रकार की व्यवस्था है। कितना भी खाइए, खाने का कोई परहेज नहीं है, पर कथा सुनिए। खाने का इसलिए थोड़ा परहेज किया जाता है कि कथा में वैसे भी नींद बहुत आती है, ज्यादा खा के बैठोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे, नींद आलस बहुत आएगा। इसलिए सुविधा जैसा शरीर कहे उस हिसाब से नियम बनाकर 7 दिन हम निष्ठापूर्वक अपनी इस कथा के प्रसंग को सुनेंगे। आज पहला दिन है, व्यवस्थाओं में सब कुछ थोड़ा सा विलंब होता गया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। आज केवल महात्म्य रूप की ये कथा हम सुनेंगे। कल से अपने समय अनुसार यहाँ उपस्थित होकर अपनी कथा के प्रसंग को प्रथम स्कंद से विस्तार करेंगे। आइए आज की कथा का प्रसंग यही प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम करें।